अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MJT211 का जो है वो जीडीपी देखेंगे। और आपके सामने जीडीपी ओपन भी है जनाब। 5 नंबर का आपका जीडीपी होगा और आप याद रखें कि लास्ट डेट से पहले पहले इसको सबमिट करवा दें। इसकी जो लास्ट डेट है वो तकरीबन आपकी आई थिंक सो ओके या 8 जो दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप कोशिश करें कि आप 4-5 दिसंबर तक जो अपना जीडीपी जो है वो बना के सबमिट करवा दें। हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसके लंबे जो क्वेश्चन है वो है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ क्योंकि अच्छी तरह से अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए जी, बिजनेस जो होता है वो कंसिस्ट करता है तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर जो कि ह्यूमन ने अपनी सोसाइटी के अंदर बनाई हुई होती हैं ताकि आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सकें। आपकी एक्टिविटी कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाते हैं, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके बिजनेस के अंदर आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में जिस तरह खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफात आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह कोविड-19 गुजरा है। देखिए यहाँ पे इसने आपको बताया भी है कि कोविड-19 के अंदर आप कुछ इस तरह की जो कुदरती आफत है इसके अंदर आप अपने बिजनेस को कैसे रन करवा सकते हैं। दूसरी बात आपको कह रहा है कि स्मॉल बिजनेसेस के ऑनर जो हैं लाइक टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं, मेडिकल होते हैं, तो जिस तरह जिनकी शॉप्स होती हैं वो अपने बिजनेस को इन तमाम चीज़ों के अंदर कैसे जो है वो सर्वाइव करवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपने बता हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ से उन 2 क्वेश्चन का आगे इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा और अच्छी तरह समझा भी दूंगा ताकि आप इसको खुद से भी अपने वर्डिंग में भी लिख सकें। ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनका आपने जवाब देना है। वो कह रहा है व्हाई डज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। वो कह रहा है अगर आप एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपने कुछ डिमांड्स के मुताबिक उनको बताना है कि डिमांड आपकी क्या है। आपने कुछ रीजंस लिखने हैं, 2 रीजंस आपने लिखने हैं। तो इसमें आपने बताना कि आपके बिज़नेस की डिमांड कैसी होनी चाहिए, आपका बिज़नेस कैसा चलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि गिव एनी 2 मेजर रीजंस गिविंग बूम टू सम ऑफ द लोकल बिजनेसेस ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम्स इन कोविड-19। वगैरह जब मुश्किल वक्त था कोविड-19 का, उसके अंदर आपके बिज़नेस जो स्मॉल बिज़नेस है उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, उसके बारे में आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। आगे यही कह रहा है कि आपका जो कॉपी है किसी से आपने नहीं करना, तो आपने इसको सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है इसको आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैंने वैसे बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए इसको बड़ी आसान वर्डिंग में लिखूँ ताकि आप इसको बड़ी आसानी से अपनी वर्डिंग में चेंज भी कर लें। ओके जी, क्वेश्चन 1 मैंने सबसे पहले लिखा है बेसिकली सबसे पहले तो बिजनेस डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये मैं आपको आगे जाके एट द एंड ऑफ द वीडियो इसको कंप्लीट पेज भी आपको दिखा दूंगा। बहरहाल इसको आप समझ लें कि बिजनेस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेटेस्ट डिमांड प्रोवाइड, जो ग्रेटेस्ट डिमांड होती है वो आपको प्रोवाइड्स करती है अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो बिजनेस ऑफ न्यू कंपनीज एज वेल एज ओल्ड कंपनीज। अगर आप न्यू कंपनी बनाना चाहते हैं तो अगर आपकी ग्रेटेस्ट डिमांड है, जिस तरह कोविड-19 के अंदर आपने क्या था, आपके मास्क की डिमांड्स, हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड, साबुन जो होते हैं, फेस वॉश जो होता है, इसके अलावा जो हैंड क्लीनर्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप अपना बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है, न्यू आपके जो मौके होते हैं कारोबार के, वो आपको पैदा कर देते हैं ओल्ड कंपनीज़ के साथ साथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अहम कॉन्सेप्ट होता है कि हाईली डिमांड हो आपकी प्रोडक्ट की, दैट यू वांट टू प्रोड्यूस, ताकि आप उसको प्रोड्यूस करें और उसके बाद आप उसको परचेज करें, खरीदें। बिकॉज क्योंकि इफ़ देर इज़ नो डिमांड, अगर कोई डिमांड नहीं होती टू योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट की, सो डेफिनेटली योर प्रोडक्ट नॉट परचेज एनी पर्सन। अगर आपकी जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट उसकी डिमांड ही नहीं है, तो आपकी अगर वो डिमांड है तो उसे कोई बंदा भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, और जब आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया जाता तो डेफिनेटली आपकी कंपनी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, तो हमेशा अपने माइंड में रखें, अपने जहन में रखें द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड के कॉन्सेप्ट को। व्हेन वी स्टार्ट न्यू बिजनेस, जब हम जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट को, न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमने डिमांड को अपने जहनों में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सम स्मॉल बिजनेस, वो कह रहा था कि कैसे सर्वाइव करते हैं। अब कुछ जो आपके स्मॉल बिजनेस थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सर्वाइव करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद कर लिया था, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सम स्मॉल बिजनेस मेड न्यू सम एडजस्टमेंट्स, उन्होंने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स को ईजाद कर लिया ताकि वो सस्टेन कर सकें इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन, भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई बंदा यहाँ पे कंडीशन लिख ले और कोई बंदा यहाँ पे जो है वो सिचुएशन भी लिख सकता है, या आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है आर एज फॉलोअर्स, आपकी एडजस्टमेंट को फॉलो किया गया है, यानी नीचे लिखा गया है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कुछ कंपनीज ने जो छोटे पैमाने पे काम करती हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था लाइक मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा एट लोअर प्राइसेस। लोअर प्राइसेस पे उन्होंने ये कंपनीज की प्रोडक्ट्स को बनाया था ताकि हम अपनी मुश्किल वक्त में सस्टेन कर सकें, सर्वाइव कर सकें। दूसरा, उन्होंने ई कॉमर्स के बिजनेस टेक्निक्स को भी अडॉप्ट किया था। इसका मतलब क्या होता है, ऑनलाइन वर्क, जिस तरह
आप घर बैठे चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो वो उन्होंने ई कॉमर्स का जो बिज़नेस था उसको उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो इस मुश्किल वक़्त में क्या करें, सर्वाइव कर सकें। तो होपफुली जी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसको एक बार दोबारा देख लें, इसको आपने एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपके लिए दोबारा यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया है। तो इसको आपने कॉपी नहीं करना है। मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल आसान वर्डिंग में समझा सकूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है बड़े अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और इसको एक बार दूसरे को भी दोबारा देख लें। ओके, ये आपके कुछ 2 आपकी उन्होंने वजूहात माँगी थी, तो 2 टेक्नीक्स माँगी थी, मैंने दोनों टेक्नीक्स लिख दी हैं। तो ये मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे समझाने से जो है होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या लिखना है, ठीक है? आप यहाँ पे कंडीशन के बजाय सिचुएशन भी लिख सकते हैं, कुछ कंडीशन लिख लें, कुछ बच्चे सिचुएशन लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी पर जो है वो डिपेंड करता है। तो जी होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आखिर में आप लोगों से एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के क्विज़ेज़, जीडीपीज़, असाइनमेंट्स के 100% करेक्ट सॉल्यूशन, ऑथेंटिक और ईज़ी सॉल्यूशन जो है वो मिल सकें। इसके अलावा मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर काइंडली ज़रूर किया करें ताकि मेरी वो उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच जाए जहां तक जिन लोगों को ये वीडियो की ज़रूरत होती है, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।